चेरी ब्लॉसम आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। जब वो डेंगी मारता था, डेंगी कम मारे, इश्तहार ज्यादा लगाए, उतना मच्छर का मुंह नहीं जितना अपना बना के लगाया होता था। अता तारड़, बेहतर है कि आप अपनी औकात, अपने सियासी कद काठ और अपनी लेवल की बात किया करो। आप कहाँ चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ जात दी कोर्ट के लिए छतीरा नु जप्पे। जरा सोशल मीडिया उठा के देखें, जब आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उसके नीचे कॉमेंट्स पढ़ें आजम सवाती साहब को, और हमें तो पकड़ना बहुत आसान है। फिर अरशद शरीफ की शहादत की जो कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, हम सब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो हम उसका कर्ज अदा करेंगे। मैं अपनी आज हमारी यहाँ पे ILF की टीम, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन साहब का हरावल दस्ता है, मैं उनसे ये अपील भी करती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है हम रोज़ इधर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर नहीं कर सकते, हम सिम्बॉलिकली रोज़ाना यहाँ पे आके सिविल सोसाइटी के कुछ लोग पकड़े और आके दामन फैलाएं। कभी तो इंशाल्लाह नजर करम हो जाएगी ना, और होनी चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ आवाम, और अगर इंटरनेशनल रैंकिंग आती है ना तो आप भी बड़ा माइंड करते हैं। कॉस्ट जो इस गरीब मुल्क को पे करनी पड़ती है, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, सैलाब आता है, ड्रेन के ऊपर पूरा आप लोगों ने कब्जा, माफिया ने कब्जा किया हुआ, करोड़ों लोग बह जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। लेकिन हमें जो जुडिशरी कॉस्ट करती है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, और जब हम इंसाफ की फराहमी में आते हैं तो हमारा दर्जा माशाल्लाह से 130वां है। वो समझ आ रही है क्यों है। फिर उसके बाद आजम सवाती साहब के लिए, जब आप जुल्म करोगे, वो आजम सवाती साहब हों, वो कोई हमारा सहाफ़ी भाई हो, वो हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर हो, आप अब हमारी ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। इंसाफ की फराहमी तक, रूल ऑफ लॉ तक, आइन की बालादस्ती तक हम सवाल भी करेंगे, उसमें शिद्दत भी आएगी जो कि आ रही है। अभी भी कोई नेक नामी नहीं खटी आपने जाते जाते। आज ज़रा देखें कि माशाल्लाह से पेट्रोल फेंका है आपने लोगों के गम और गुस्से के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह हम रोज़ाना निकलते रहेंगे। आज अभी अता तारड़ ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसको एक फ़िक्रे में अगर मैं समराइज़ करूं तो उसको बनता ये कि अंगूर खट्टे हैं। यानी कि CM साहब ने जो इनको अच्छा सा जवाब दिया है, जो खुश फहमियाँ अहमकों की जन्नत बना के बैठे हुए थे, तो उसके बाद अब उनको पड़ गए हैं ये। तो मैं बताती चलूँ, वफाक की 27 किलोमीटर की हुकूमत खाली इश्तहारी हुकूमत है। जैसे जब वो डेंगी मारता था, डेंगी कम मारे, इश्तहार ज़्यादा लगाए, उतना मच्छर का मुंह नहीं जितना अपना बना के लगाया होता था। इसी तरह 1800 अरब की माशाल्लाह से पैकेज अनाउंस किया गया, उसके ऊपर टोपी ड्रामा किया गया किसानों के लिए रिलीफ पैकेज। कहाँ है कोई दुनिया में अगर किसान मिल जाए ना पाकिस्तान के अंदर, तो प्लीज़ वो मीडिया के सामने पेश ज़रूर करिएगा, उसे हम म्यूज़ियम में रखेंगे कि इश्तहारी हुकूमत के अंदर इनको कुछ मिल गया है। सिर्फ इश्तहारी मुहिम। उन्होंने पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब जो काम करके गए हैं, उसकी नेक नामी आज तक वो उनके साथ गुडविल के तौर पर चल रही है। कोई एक काम बताना ज़रूर अता तारड़ इनसे पूछ के, कि जिसमें इनको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करता हो। वो 1122 हो, वो उसके अलावा कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल हो, और बहुत कुछ किया। अभी जितना उनको डेली बेसिस पे जितने दिन उनको मुयस्सर थे, उन्होंने पंजाब की आवाम को बेस्ट सर्विसेज, जो कि विजन है हमारे लीडर इमरान खान साहब का, उसके तहत पहुंचाई हैं। दूसरी, आपके ये जो झूठे ख्वाब हैं उनकी ताबीर तो चकनाचूर हो चुकी है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारे लीडर ने 4 गोलियां खा के भी चौथा हफ्ता नहीं गुजारा अंदर, और वो वहाँ पे जिस तरह से अपनी जान को जोखों में डाल के पहुँचे हैं आवाम के पास। और आपका लीडर झूठी बीमारी के बहाने एब्सकॉन्डर, कन्विक्टेड चोर, यहाँ से भागा लंदन, लंदन से भागा। बताना ज़रूर इसका जवाब देने के लिए, अगर किसी कनीज़ को लॉन्च करो या ख़ुद बताओ कि कोई जवाज़ है कि लंदन से क्यों भाग के इटली की सैर फरमा रहे हैं वो, इसका जवाब ज़रूर दिया करो। फिर आज आज़ाद कश्मीर का जो रिज़ल्ट है, 27 किलोमीटर की हुकूमत, अगर कोई 27 सीटें ले लो ना तो उस दिन हमारा नाम बदल देना। और आगे जो आवाम आपका अंजाम लिख रही है ना, सियासी मौत, वो आपको नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कभी आप इधर टकरे मार रहे हो, कभी उधर टकरे मार रहे हो। और टकरे मारने वालों को मेरा ये मैसेज है कि आवाम तुम लोगों के सर है। जहाँ जहाँ आपने नाइंसाफ़ी की है, जुल्म किया है, बर्बरियत की है, वो तो किसी को भी नहीं बख्श रहे। चेरी ब्लॉसम आपकी तो कोई औकात ही नहीं है
तो अता तारड़ बेहतर है कि आप अपनी औकात, अपने सियासी कद काठ और अपनी लेवल की बात किया करो। आप कहाँ चौधरी परवेज इलाही साहब कहाँ, ज़ात दी कोर्ट के लिए छतीरा नु जप्पे, इतना ही मैं कहूँगी बस आपको। अच्छा जासूस से बताइएगा कि आया इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में जो ऐलान किया, क्या यही ऐलान उन्होंने करना था वहाँ जाके, या इसको सेफ पैकेज के तौर पर खेला? अगर ये उनका मनसूबा कारगर साबित नहीं होता तो फिर आगे आपका क्या लाया? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं और लर्न कर लें, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है ना, सियासी जदोजहद, वो हमेशा ही बाराबर होती है। एक दिन में हो जाए या एक महीने के अंदर हो जाए, हम हैं एक सियासी जदोजहद के अंदर। और सिर्फ ये नहीं है, उसके ऊपर मोहर है पाकिस्तान की आवाम की 17 जुलाई की और 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर की मोहर को ज़रा ज़्यादा वजाहत से सुन लें। एक आदमी 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ता है, वोटर को पता है ना इसने असम्बली जाना है ना इसने हल्फ लेना है, वो वोट दे रहे हैं उसके बयानिए को। तो आप समझ लें कि इमरान खान एक कामयाब अवामी सियासी तहरीक की लीड कर रहे हैं और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है। इंशाल्लाह जो आज हिकमत अमली बनेगी, मैंने पहले भी कहा, वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगी। एक एक करके कर लेना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सहाफियों की नुमाइंदगी तो कर रही है, शहीद अरशद शरीफ का नाम तो ले रही है, उनके लिए अपना मामला उठा रही है, दीगर प्लेटफॉर्म पे उनकी बात कर रही है, अच्छी बात है। मुराद से सब कहते हैं कि उनके पास लैपटॉप मौजूद है, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या लैपटॉप आपके पास मौजूद है, तो वो बात को गोलमोल कर देते हैं। और अभी आपने अपने इसी प्रोग्राम में कहा कि शहीद बहुत लंबा सवाल है, मुख्तसर करें। नाम ले गए थे, शहीद अरशद शरीफ नाम ले ये गए 2 थे, किलोमीटर का लंबा सवाल। इन्होंने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर वो नाम पता तो वो नाम मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? शहीद का क्लिप आप सुन लें, उन्होंने बहुत ही फोकस्ड गुफ्तगू की हुई है। मैम ये बताइएगा कि बस करें अब आप। गवर्नर राज की बातें भी कर रही हैं, तो आप अगर असम्बली से इस्तीफे देती हैं और वो गवर्नर राज की बातें कर रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये बैसाखियों के ऊपर लाए गए थे, एक आर्टिफिशियल तरीके से ये हुकूमत को बिठाया गया था, चेरी ब्लॉसम को। बैसाखियाँ तो ख़त्म हो गई, आपको पता है, जा रही हैं, ठीक है। ईंटें इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा ये गिर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके लिए ये मजाक थोड़ा ही है, 12 करोड़ का सूबा है, ये लगा के देखें अवाम जो इनका हशर करेगी। दूसरा, मैं अपील करना चाहती हूँ चीफ जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के, कि 4 पिटिशन्स आपके पास ऑलरेडी गई हुई हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता तो आज यहाँ पे खड़े होकर हम दोबारा यहाँ से आपको दोबारा अपील ना कर रहे होते, और ना ही आज़म स्वाति साहब को दोबारा अरेस्ट किया जाता, और ना ही ये सीरीज़ ऑफ FIR जो शुरू हुई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ये होती। तो हम दोबारा अपील करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, और वो तो हर दिन अपील कर रहे होते चूँकि वो कुलीग भी हैं उनके साथ। पाकिस्तानियों की पुकार सुने, इसके ऊपर सोमोटो ले लें, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो चुकी है और पाकिस्तान की नेक नामी नहीं हो रही, इससे हम बदनाम हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। शुक्रिया जी, पाकिस्तान बुलाया है, एक इजलास आपका हो रहा है, क्या वन पॉइंट एजेंडा है दोनों जानिब, या आपका एजेंडा कुछ और है? देखें, मैं ये आखिरी जवाब दे रही हूँ। 1 पॉइंट एजेंडा हमारा तो है, उनका आप उनसे पूछें। उनके तो एजेंडाज काफ़ी ज़्यादा होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रही। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि किस दीवार में अब टक्कर मारें बेसिकली। और अब ये टकरें आई एम श्योर कि PDM आपस में भी मारेगी और नून का ख़ानदान भी आपस में टकरो टकरी होएगा। अभी माशाल्लाह इक़्तिदार तो जा रहा है, झूले तो ख़त्म हो रहे हैं इक़्तिदार के। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, डिसाइड हो चुका हुआ है कि हम असम्बलियों से जा रहे हैं, हुकूमतें हम अपनी ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ आज उसके मैकेनिज़्म पे और डेट्स पे जो चीज़ें और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होनी है, और बाकी तो फैसला हो गया है। शुक्रिया जी, मैडम, थैंक यू।